Good morning, students. The topic of today's discussion is the sub part of Unit 4 as we are continuing with this. Patenting aspects of traditional knowledge and natural products. ठीक है, patenting aspects क्या क्या होते हैं जिसकी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. What do you mean by the term patent is? तो उसमें traditional knowledge और natural products क्या होते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे और कुछ case studies हैं हमारे पास regarding the curcuma, that means turmeric and neem. So we are going to start with this. सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, दैट इज़ टीके क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए. इट इज़ अ लिविंग बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ डेवलप्ड, सस्टेन्ड एंड पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विद इन अ कम्युनिटी. ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, एक लिविंग बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि डेवलप हुई है, सस्टेन हुई है और पास ऑन हुई है हमारी जनरेशन से जनरेशन में विद इन अ कम्युनिटी, ऑफन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट्स कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी. किसी भी ड्रग के बारे में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, कोई भी ड्रग हुई, लाइक वो क्रूड ड्रग है या सिंथेटिक ड्रग है या कोई भी हर्बल ड्रग है, ठीक है, उनके बारे में हमारी जो नॉलेज है वो बहुत सालों से चली आ रही है. जनरेशन टू जनरेशन एक कम्युनिटी के अंदर दी जाती है. ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर ड्रग को किसी और तरीके से यूज़ करा जाता है किसी भी हर्बल रेमेडीज़ के लिए, और किसी और कंट्री की, किसी और स्टेट के लोग उसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में उसको अपने तरीके से यूज़ करते हैं. तो इन सब की अपनी अपनी एक कल्चरल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी भी है. ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है? It is the knowledge that has ancient roots and is often informal and oral. It is not protected by conventional intellectual property protection systems. ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इसके लिए हमारी कोई भी प्रोटेक्शन लाइक कन्वेंशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही पास ऑन होती चली आई है और आज तक फॉलो हो रही है. This scenario has prompted many developing countries to develop their own specific and special systems for protecting traditional knowledge. ये सिनेरियो हमारा जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप हुआ था एक स्पेसिफिक और स्पेशल सिस्टम्स के लिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. India has played a very significant role in the documentation of traditional knowledge. इंडिया जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ट्रेडिशनल नॉलेज को मेंटेन करने के लिए. Therefore, bringing the protection of traditional knowledge at the central stage of the international intellectual property system. ठीक है, जो हमारा इंडिया है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है इन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. ट्रेडिशनल नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने में और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए थ्रू इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम. प्रोविजन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी. ठीक है, प्रोविजन है एक आपका हमारा TKDL करके, यू कैन सी TKDL इज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस agreements with several international patent office including USPTO, EPO and JPO etc. ये सब हमारा एक प्रोविज़न है एक डिजिटल लाइब्रेरी में हम अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को सेव करना स्टार्ट करते हैं. Indian government has led to many patent applications concerning India's traditional knowledge have either been cancelled or withdrawn, or claims have been amended in several international patent offices. ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट में क्या है, बहुत सारी चीज़ों को हम जब TKDL के अंडर डालने की कोशिश करते हैं, लाइक सपोज बहुत सारी हम फॉर्मुलेशन जो हमारी बहुत टाइम से चलती आ रही है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती आ रही है फ्रॉम एंशिएंट टाइम, तो उन सबको एक करने में एक ही TKDL में डालने के लिए हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है. कई बार उसका पेटेंट कैंसिल हो जाता है, कई बार विड्रॉ हो जाता है, कई बार कोई क्लेम कर देता है, तो ये सब इसमें प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं. नेक्स्ट, ट्रेडिशनल नॉलेज वेरियसली रेफर टू एज ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, लोकल नॉलेज एंड फोक नॉलेज. ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है जो एंशिएंट टाइम से हमारे को नॉलेज मिलती आ रही है अबाउट हर्बल ड्रग, उसको हम ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज भी बोलते हैं क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, जोग्राफिकल सोर्सेज एट्सेट्रा. नेक्स्ट, लोकल नॉलेज, क्योंकि लोकल लोग बताते थे इसके बारे में और बहुत पहले से पता था. एंड द फोक नॉलेज मतलब जो रेमेडीज़ वगैरह है हमारी जो इसके थ्रू हम मैनेज करते हैं आज तक. इज नॉलेज डेवलप्ड बाय लोकल एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज ओवर टाइम एंड रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ their specific local environment. The World Intellectual Property Organization, that means WIPO, defines traditional knowledge as indigenous cultural and intellectual property. जो WIPO है वो डिफाइन करता है ट्रेडिशनल नॉलेज को एज इंडिजिनस कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंडिजिनस हेरिटेज एंड कस्टमरी हेरिटेज राइट्स. ठीक है, अब TKDL क्या है उसको हम एक्सप्लेनेटरी वे में पढ़ेंगे.
TKDL is an electronic database which provides information on traditional knowledge existing in the country. किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज एंशियंट टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं यूज़ में, तो वो सब उसके अंदर आपको मिलेगा. इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द ट्रेडिशनल नॉलेज इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग इन लोकल लैंग्वेजेस एंड द पेटेंट एग्जामिनर्स एट IPOs. ठीक है, जो लोकल लैंग्वेजेस में हमारी को ट्रेडिशनल नॉलेज है किसी भी हर्बल ड्रग की, और जो पेटेंट एग्जामिनर्स हैं जो एग्जामिन करते हैं इन सारी ट्रेडिशनल नॉलेज को, उनके बीच में ब्रिज की तरह एक्ट कर रही है. इट इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन CSIR. ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, मतलब मिला जुला कार्य है. कौन कौन सी कम्युनिटीज़, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में? बिटवीन CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, दैट मीन्स आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट CSIR. जो कोलैबोरेशन है जिस ट्रेडिशनल TKDL के बारे में, वो इन सब के बीच में है जो अभी हमने डिस्कस करी ऑर्गेनाइजेशंस, बट जो इम्प्लीमेंट हो रही है वो सिर्फ CSIR के थ्रू हो रही है. दिस डाटाबेस enables the patent offices all over the world to search and examine any prevalent prior art and thereby prevent incorrect grant of patent on product process based on knowledge in public domain. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो डाटाबेस प्रोवाइड करता है TKDL, उससे कोई भी अगर इंसान उसको पेटेंट कराने की कोशिश कर रहा है किसी नेचुरल प्रोडक्ट को जो कि एंशियंट टाइम से यूज़ करी आ रही है, उसके बारे में नॉलेज देता है पब्लिक डोमेन तक. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी TKDL. अब TKDL में हम कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को? द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज एट लोकल लेवल आर इंटरेस्टेड विद द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ऑर्डर टू मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट बायो रिसोर्सेज टू कर्ब बायोपायरेसी एंड इफेक्टिवली चैलेंज द IPRs ग्रांटेड इन फॉरेन जुरिस्डिक्शंस. ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ हमारी बहुत सारे लोकल लेवल्स पर वो इंटरेस्ट करती हैं, डॉक्यूमेंट करती हैं बायोडाइवर्सिटी को, किस तरीके से मॉनिटर कर सके जिससे वो, और प्रोटेक्ट कर सके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, टू कर्ब बायोपायरेसी, जिससे कि हम डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं हम अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को और हमारे जो भी बायोडाइवर्सिटी कल्चर्स हैं उनको इस बेस पे, जिससे कि कोई उसकी बायोपायरेसी ना कर सके और IPR ग्रांटेड उससे बाहर ना लेके जा सके. वेरीड प्राइवेट एक्सपेरिमेंट्स इन डॉक्यूमेंटेशंस आर ऑलरेडी अंडरवे. ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी भी इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चल रहे हैं कि कैसे करना है. ओपन रजिस्टर्स हैं, क्लोज रजिस्टर्स हैं, मोड्स एग्जिस्ट करते हैं अब ये दोनों, क्लोज एंड ओपन रजिस्टर्स के. अदर सक्सेसफुल पीपल्स लाइक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स आर सृष्टि एंड हनी बी. ठीक है, जो सक्सेसफुल पीपल्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी के रजिस्टर्स अभी तक बनाने में हेल्प कर चुके हैं अंडर TKDL, वो हैं सृष्टि एंड हनी बी. It is a pioneer initiative of the Indian government and came to the fore due to the India's efforts on revocation of patent on wound healing properties of turmeric at the USPTO and the patent granted by the European Patent Office ऑन द एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नीम. ठीक है, अभी तक हमारी बेसिकली जो हम स्टडी करेंगे केस स्टडी नीम के बारे में और टर्मरिक के बारे में, उसके लिए हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज TKDL लाइब्रेरी ने क्या करा है और इंडियन गवर्नमेंट के क्या रोल है उसमें, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, इंडियाज़ ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज एग्जिस्ट इन लोकल लैंग्वेज. इंडिया की जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज है वो लोकल लैंग्वेज में लिखी हुई है, लाइक संस्कृत में, अरेबिक, हिंदू, उर्दू एंड तमिल में. इट इज़ नीदर एक्सेसिबल नॉर कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर पेटेंट एग्जामिनर्स. ये ना तो एक्सेसिबल है और कॉम्प्रिहेंसिबल है पेटेंट एग्जामिनर्स के लिए इसको रीड करना एट द इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस. ठीक है, क्योंकि उन सबको सारी लैंग्वेजेस ये नहीं आती हैं. इट वॉज आइडेंटिफाइड द TKDL एक्सपर्ट ग्रुप इन 2005. ये आइडेंटिफाई करी गई थी प्रॉब्लम TKDL के द्वारा इन 2005 that annually around 2000 patents were granted around the world erroneously concerning Indian system of medicines by patent office around the world. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 2005 में एक थ्योरी आइडेंटिफाई हुई थी, लाइक 2000 पेटेंट ग्रांट होंगे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से निकाल कर एवरी ईयर. TKDL provides contents of the ancient texts on Indian system of medicine, that is Ayurveda, Siddha, Unani and Yoga into 5 international language. जो हमारे बेसिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और योगा, उसको 5 इंटरनेशनल लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है, लाइक इंग्लिश, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश, with the help of information technology tools and an innovative classification system, that is traditional knowledge resource classification, biopiracy and misappropriation of traditional knowledge.
अब हमारा एक टर्मरिक का पेटेंट था, ठीक है, वो हम एक केस स्टडी करेंगे इधर। टर्मरिक क्या है? एक ट्रॉपिकल हर्ब ग्रोन है इन ईस्ट इंडिया। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडिया एज अ मेडिसिन, अ फूड इंग्रेडिएंट एंड अ डाई, टू नेम अ फ्यू ऑफ इट्स यूजेस, ठीक है, एज यू ऑल नो अबाउट टर्मरिक। फॉर इंस्टेंस इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लड प्यूरीफायर, ये ब्लड प्यूरीफायर की तरह एक्ट करता है हमारा हल्दी, इन ट्रीटिंग द कॉमन कोल्ड एंड एज एन एंटी पैरासाइटिक फॉर मैनी स्किन इन्फेक्शंस। It is also used as an essential ingredient in cooking many Indian dishes. ठीक है, as you all well aware about this term. In 1995 में यूनाइटेड स्टेट ने अवार्ड करा था पेटेंट टर्मरिक को टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर फॉर वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी। उन्होंने टर्मरिक को पेटेंट किया था मिसिसिपी मेडिकल सेंटर में फॉर द वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी। The claimed subject matter was the use of turmeric powder and its administration, both oral as well as topical, for wound healing. An exclusive right has been granted to sell and distribute the Indian Council for Scientific and Industrial Research. ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मतलब CSIR ने ऑब्जेक्ट करा था, पेटेंट को ग्रांट करा था एंड प्रोवाइड करा था डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस फॉर द प्रायर आर्ट टू USPTO. Though it was well known fact that the use of turmeric was known in every household since ages in India. ये बात आप लोग जानते हैं कि टर्मरिक का रोल बहुत पहले टाइम से इंडिया में जा चुका है और जाना जा रहा है अभी भी. It was a Herculean task to find published information on the use of turmeric powder through oral as well as topical route. हमारा को डॉक्यूमेंटेशन करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी टर्मरिक को कि वो अगर एक्ट कर रही है, इतने टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे टॉपिकली कैसे यूज़ हो रही है, ओरली कैसे यूज़ हो रही है, उसको पेटेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फॉर वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, ड्यू टू एक्सटेंसिव रिसर्चर्स 32 रेफरेंसेस वर लोकेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस नेमली संस्कृत, उर्दू एंड हिंदी. Therefore, the USPTO revoked the patent, stating that the claims made in the patent were obvious and anticipated, and agreeing that the use of turmeric was an old art of healing wounds. Therefore, the TK that belonged to India was safeguarded in turmeric case. ठीक है, तो उनका मेन काम क्या है? TKDL का मेन काम है ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करना फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, जिससे कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो उसको रीड कर सके, एक जगह पे उसका पेटेंटेड डाटा हमारे पास हो. ठीक है, उसकी कौन कौन सी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी उसके तरीके हैं जिससे वो हील कर सकते हैं टर्मरिक, या उसके अंदर कौन सा कॉन्स्टेंट जो क्या काम कर रहा है, उन सबको क्या करेंगे. जो इतने टाइम से उनको मिलता गया है टर्मरिक को, बहुत सारे पेटेंट मिलते गए हैं, तो उससे क्या हुआ है कि हमारा ये पता लगा है कि जो टर्मरिक है जो इंडिया को बिलोंग करता है वो सेफ गार्ड है टर्मरिक केस में. नेक्स्ट, the use of turmeric in India. Turmeric is a topical herb and used widely as a cosmetic agent and also used mostly in all dishes in India as a coloring agent, as you all know about this. The turmeric powder has a deep yellow color and a slight bitter taste when raw. ठीक है, ये डीप येलो कलर की होती है और बहुत ज़्यादा रॉ टेस्ट होता है इसका. पेटेंट इशू एंड टर्मरिक इन द ईयर 1995 US पेटेंट वॉज अवॉर्डेड टू मेडिकल सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी फॉर द यूज़ ऑफ वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ टर्मरिक. ठीक है, पेटेंट इशू हुआ था 1995 में सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी के द्वारा फॉर द वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ टर्मरिक. इंडिया में क्लेम हुआ था बाय R.A. माशेलकर, हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च during period of 1995 to 2006, opposed the patent granted to the Medical Center of Mississippi University and worked hard for awakening India's traditional knowledge of turmeric. ठीक है, जो उन्होंने अपोज किया था पेटेंट जो हमारा मिसिसिपी में दिया गया था वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए, जिससे कि जो हमारे इंडिया में वर्क हार्ड हो और उसकी ट्रेडिशनल नॉलेज को मेंटेन हम रख सके इंडिया के अंदर ही. आर्ग्यूमेंट्स बाय इंडियन साइंटिस्ट. अब इस चीज़ पे टर्मरिक पे जो पेटेंट बना था, मिसिसिपी में पेटेंट मिला था उन्हें, तो उस पर हमारी क्या क्या आर्ग्यूमेंट हुई है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा. द क्लेम वॉज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच वॉज एन ओल्ड न्यूज़पेपर डेटेड 1953, printed and published by IMA, Indian Medical Association, and there were also evidences produced which includes old and ancient texts in Sanskrit. ठीक है, जो उन्होंने अपना पेटेंट करा था टर्मरिक पे 1995 में कि उसकी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है, उसके बारे में जानकारी 1953 में पहले ही आ चुकी थी. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये सब रिसर्च करी थी और वो भी संस्कृत में पहले से लिखा हुआ था.
जजमेंट क्या आया था इन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर? इन 1998 अप्रैल द जजमेंट फेवर्ड CSIR। जो जजमेंट हुआ था, मिसिसिपी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनका जो पेटेंट इशू था और इंडियाज़ क्लेम जो हमारा CSIR के द्वारा करा गया था, उनके बीच में जो जजमेंट आई थी वो फेवर हुई थी CSIR के द्वारा, विच वॉज बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट वॉज प्रूव विद स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट टर्मरिक वॉज बीइंग इन यूज बाय इंडियन पीपल सिंस एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम फॉर दैट वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी टू। ठीक है, जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी है उन्होंने वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी बताई थी टर्मरिक की इन 1995। तो हमारे जो इंडियन पेटेंटर्स थे, इंडियन हमारे जो अथॉरिटीज़ थी CSIR के अंडर, उन्होंने इस पर आर्ग्यूमेंट्स करी, बहुत सारे जजमेंट आए, केसेस करे कि 1995 में ये कैसे बता सकते हैं कि उसकी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी थी, जिसमें कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड डाटा है अवेलेबल इंडिया के अंदर ही इन द संस्कृत टेक्स्ट कि वो हमारा यूज़ हो रहा था वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए इतने टाइम पहले से ही, तो वो वहाँ से पेटेंट हटा दिया गया था। So for the neem patent we are going to discuss this topic in next lecture. So thank you. If you still have any doubt regarding turmeric patent and any doubt regarding this today's lecture, you can ask in Google Classroom and ask in comment section below. Thank you.